हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RKCI पर। तो आपका 17 मार्च को सामाजिक विज्ञान का होने वाला पेपर मिल चुका है, जो आपको आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो फटाफट से पेपर को देख लीजिए। जितने भी क्वेश्चन आपके यहाँ से इस पेपर में आने वाले हैं सभी को नोट डाउन कर लीजिए और सभी के आंसर्स पता कर लीजिए। साथ ही हम भी आपको आंसर्स बताने वाले हैं, तो आंसर्स को नोट भी कर लीजिए। तो ध्यान से देखिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो देखिए, देखते हैं किस तरह का ये पेपर रहने वाला है। देखिए, माध्यमिक परीक्षा 2025 है। सामाजिक विज्ञान ये क्लास 10th का पेपर है और ये कुछ सामान्य निर्देश हैं आपके लिए, जो कि आप पेपर दे रहे हो तो आपको पता चल रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए किस तरह का ये पेपर आपका रहने वाला है, एक बार देख लीजिए और सभी क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, पूरे पेपर को अच्छे से नोटिस कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए सेक्शन फर्स्ट, ये रहा सेक्शन फर्स्ट। और सबसे पहले जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, मतलब MCQ क्वेश्चन, तो उसमें देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन है, जर्मेनिया किस राष्ट्र का रूपक बन गई थी? जर्मेनिया किस राष्ट्र का रूपक बन गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी का। किसका हो जाएगी? जर्मनी। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रथम विश्व युद्ध लगभग कितने वर्षों तक चला? तो प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला? लगभग 4 वर्षों तक चला। कितने वर्षों तक? 4 वर्षों तक चला। फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन है, मुंबई में पहली कपड़ा मिल कब स्थापित हुई? मुंबई में पहली कपड़ा मिल कब स्थापित हुई? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1854 में। कब? 1854। फिर देखिए यहाँ पर देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी पुस्तक जो है उसके लेखक कौन है? ये है ज्योतिबा फूले। क्या है? ज्योतिबा फूले। फिर देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है, केसरी का प्रकाशन किसने किया था? महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक या सैडर्स? तो किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने इसका प्रकाशन किया था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मृदा है? कौन सी मृदा है? जलोढ़ मृदा है, लाल मृदा है, काली मृदा है या पीली मृदा है? तो कैसी मृदा होती है? काली मृदा कपास के लिए बहुत उपयुक्त होती है। फिर देखिए यहाँ पर 7th क्वेश्चन है, वन विभाग के अनुसार भारत के कुल वन क्षेत्र का कितना हिस्सा रक्षित है? यानी रक्षित यानी कि कंजर्व है। ठीक है, तो कितना है? यहाँ पर देखिए 1/3 है, 2/3 है, 3/4 है या 1/4 है? तो देखिए राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 1/3। ठीक है, फिर देखिए 1/3 मतलब 1/3। ठीक है, फिर देखिए 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रेशा गोल्डन फाइबर कहलाता है? सूती, ऊनी, जूट या रेशमी? तो कौन सा है जो रेशा गोल्डन फाइबर कहलाता है? देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जूट। क्या हो जाएगा? जूट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के दूरस्थ भागों को जोड़ने वाला सड़क मार्ग क्या कहलाता है? राज्य मार्ग कहलाता है, जिला मार्ग कहलाता है, राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाता है या सीमांत सड़कें कहलाता है? तो क्या कहलाता है? राष्ट्रीय राजमार्ग या नेशनल हाईवे। फिर देखिए 10वां क्वेश्चन क्या है, किस देश में दो समुदायों के बीच पारस्परिक व अविश्वास ने गृह युद्ध का रूप ले लिया? श्रीलंका में, ब्रिटेन में, बेल्जियम में या भारत में? देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। तो किसने? श्रीलंका में। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विषय संविधान में शक्ति वितरण की किस सूची में नहीं है? कौन सा विषय जो संविधान में शक्ति वितरण की किस सूची में नहीं है? यहाँ पर किसी सूची में। ठीक है, तो किसी सूची में नहीं है। क्या है? व्यापार है, वैदेशिक संबंध है, शिक्षा है या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होता है मृत्यु पर, वंश पर, परिवार पर या जन्म पर? तो किस पर होता है? यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जन्म पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? जन्म पर। फिर देखिए
भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? बहुजन समाज, क्रांतिकारी लोकतंत्र, समग्र मानवतावाद या आधुनिकतावाद? तो क्या आंसर हो जाएगा देखिए इसका? समग्र मानवतावाद। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्या है? लोकतंत्र में फैसले किसके अनुसार होते हैं? नागरिकों के अनुसार, विपक्षी दलों के अनुसार, विधायिका के अनुसार या कायदा कानून के अनुसार? तो किसके अनुसार होते हैं भाई? जो फैसले होते हैं लोकतंत्र में वो कायदा कानून के अनुसार होते हैं। ठीक है भाई। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। औसत आय को कहा जाता है राष्ट्रीय आय, सकल राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय या सकल राष्ट्रीय आय? तो देखिए इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है? इसका आंसर हो जाता है प्रति व्यक्ति आय। ठीक है। फिर है अनौपचारिक क्षेत्र में ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाली संस्था कौन सी है? भारतीय रिजर्व बैंक, राज्य सरकार, केंद्र सरकार या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? इनमें से कोई भी नहीं है जो ये देखरेख करते हो। ठीक है। फिर है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनी? टाटा मोटर्स, फोर्ड मोटर्स, सेवरलेट या सुजुकी? तो देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाता है टाटा मोटर्स। ठीक है। फिर देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? 1985, 1986, 1996 या 2006 में? तो कब लागू हुआ था भाई? ये हुआ था यहाँ पर 1986 में। तो ये थे एमसीक्यू क्वेश्चंस। अब देखते हैं यहाँ पर रिक्त स्थान या फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए पहला क्या है? पहला है फ्रांस में खालिस्तान को राष्ट्र के नारी के रूपक में चित्रित किया गया था। किसको? मारियान को। किसको किया गया था? मारियान को नारी के रूप में सूचित किया जाता था। भारत विश्व का खालिस्तान सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो कौन सा है? दूसरा है। अब पहला विश्व में सबसे ज्यादा चावल उत्पादक देश कौन सा है? उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पहला कौन सा देश है जो कि सबसे ज्यादा चावल उत्पादन करता है। फिर देखिए वस्तुओं तथा सेवाओं के आपूर्ति स्थानों से मांग स्थान तक ले जाने हेतु खालिस्तान की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? परिवहन की आवश्यकता होती है, टम्पो की, है ना। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकतांत्रिक सरकारों में फैसले लेने में तानाशाही की तुलना में खालिस्तान समय लगता है। तो लोकतांत्रिक सरकारों में क्या लगता है? ज्यादा समय लगता है। क्यों लगता है भाई ज्यादा समय? लोगों से पूछना पड़ता है ना। अब तानाशाही में तो एक राजा होगा और वो फैसला दे देगा तुरंत। फिर देखिए फिर भी अगर आपसे पूछा जाए मुझे बताओ कि भारत में कौन लेगा फैसला, है ना? फैसला कौन लेता है? एक बार बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जितने भी फैसले हैं वो कौन लेता है, या फिर हम कहें कि वास्तविक रूप से कौन राजा है। फिर देखिए तृतीय क्षेत्र को खालिस्तान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को खालिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? विदेशी निवेश। क्या कहते हैं भाई? विदेशी निवेश कहते हैं। ठीक है। फिर देखिए अब ये हो गए आपके फिल इन द ब्लैंक्स। अब है वेरी शॉर्ट, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में हमको देना है। सबसे पहला रेशम मार्ग से क्या अभिप्राय है ना? तो देखिए रेशम मार्ग से क्या अभिप्राय है? जिन मार्गों से चीनी रेशम पश्चिम के देशों में भेजा जाता था, है ना। जिन मार्गों से चीनी रेशम, कौन सा? चीन का जो रेशम है ना, उसको कहाँ भेजा जाता था? पश्चिमी देशों को भेजा जाता। उस मार्ग को हम क्या कहते थे? उसको हम कहते थे रेशम मार्ग। फिर देखिए मार्टिन लूथर कौन था? तो मार्टिन लूथर कौन था भाई? जर्मनी का एक धर्म सुधारक था। क्या था? जर्मनी का एक धर्म सुधारक। क्या था? जर्मनी का एक धर्म सुधारक था। ठीक है। फिर देखिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में स्थित है ये? ये है एमपी में। कहाँ पर? एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुंदर लेखन की कला कहलाती है, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग इज कॉल्ड। क्या कहलाती है ये कहलाती है कैलीग्राफी। क्या कहलाती है भाई? ये कहलाती है कैलीग्राफी। फिर देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है? सीमेंट बनाने के लिए काम में आने वाले किन्हीं दो कच्चे माल का नाम बताइए, है ना।
तो क्या क्या काम में आते हैं भाई सीमेंट बनाने में? सीमेंट बनाने में आते हैं चूना पत्थर और सिलिका, और क्या आता है? सिलिका आता है ना, SiO2, एंड जनरली चूना पत्थर के लिए हम CaO यूज करते हैं। ठीक है भाई, इनका यूज हम किसके लिए करते हैं? सीमेंट बनाने। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन भारत के परिवहन मानचित्र पर उभरे नवीन परिवहन के साधन का नाम बताइए। कौन सा नवीन परिवहन का साधन है जो अभी उभरा है? तो देखिए क्या है वो? पाइपलाइन। क्या है? पाइपलाइन परिवहन। पाइपलाइन परिवहन। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेल्जियम में वर्तमान में कौन सी शासन प्रणाली, व्हाट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज करंटली इन बेल्जियम? तो कौन सी प्रणाली है? संघात्मक शासन प्रणाली। कौन सी है भाई? संघात्मक शासन प्रणाली। ठीक है, देखिए पेपर हम कंप्लीटली सॉल्यूशन करा रहे हैं। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, है ना। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज की व्यवस्था बनाने के लिए 2 समाज सुधारकों के नाम बताइए। कौन कौन से हैं 2 समाज सुधारक? एक है ज्योतिबा फूले, और दूसरा देखो, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड देखिए क्या है? सेकंड है ईवी रामास्वामी। क्या है? ईवी रामास्वामी। ठीक है, देखिए फिर लोकतंत्र की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। लोकतंत्र की कोई 2 विशेषताएं आपको बतानी है। एक है राजनीतिक दल, है ना। दूसरा क्या है? निर्वाचित प्रतिनिधि, मतलब जिन्होंने चुनाव जीत कर आए हैं। ठीक है, निर्वाचित हुए हैं। फिर देखिए औपचारिक क्षेत्र में ऋण उपलब्ध करवाने के एक स्रोत का नाम बताइए। कौन है जो ऋण उपलब्ध कराएगा? हम जानते हैं भाई, ऋण तो बैंक उपलब्ध कराता है ना। कौन उपलब्ध कराता है? बैंक। रैन बक्सी कंपनी क्या उत्पादन करती है? क्या उत्पादन करती है भाई रैन बक्सी? तो ये फार्मास्यूटिकल्स है, यानी कि दवाइयाँ उत्पादन करती है। क्या करती है? दवाइयाँ। ठीक है भाई। फिर देखिए RTI का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है राइट टू इंफॉर्मेशन। सूचना का अधिकार, जिसको हम कहते हैं क्या है? सूचना का अधिकार। ठीक है, तो ये हो जाते हैं आपके वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर्स। फिर है खंड बे, इसके क्वेश्चन देख लीजिए। 4th क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पर जो 50 में आंसर लिखना है, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहने वाला है। रूमानीवाद से आप क्या समझते हैं? रेशम मांस से किन वस्तुओं का व्यापार होता है? भूमि निम्नीकरण संरक्षण के 2 उपाय बताइए। फिर देखिए रबी और खरीफ की फसल किसे कहते हैं? बहुसंख्यकवाद को बनाए रखने के लिए श्रीलंका की सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं? धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं? आर्थिक विकास क्या है? प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय की परिभाषा लिखें। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में विभेद कीजिए। भारत में प्राथमिक क्षेत्र के महत्व को स्पष्ट कीजिए। भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार पर अवरोधक लगाने के लिए किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। अब देखिए यह सेक्शन सी या खंड से। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है 14, 19वीं शताब्दी में भारत सूती वस्त्र उद्योग का पतन होने लगा। व्याख्या कीजिए क्यों? बाजार में श्रम की बहुतायत से मजदूर वर्ग के जीवन पर पड़ने वाले कोई 3 प्रभाव लिखे। 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा ये। फिर है आपके अनुसार पानी के संरक्षण और प्रबंधन में बांध किस प्रकार मदद करता है? ठीक है, भारत में जल संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता क्यों? स्पष्ट कीजिए। 16 क्वेश्चन है संघीय व्यवस्था की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। फिर देखिए भारत सरकार में तृतीय स्तर की किन्हीं 4 विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। या फिर हम 17 क्वेश्चन देखिए मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की आवश्यकता को समाप्त कर देती है। व्याख्या कीजिए। या फिर बैंकों द्वारा मुद्रा निक्षेप स्वीकार करना उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। व्याख्या कीजिए। अब है आपका निबंधात्मक वाला, यानी कि ये है खंड द या सेक्शन डी। देखिए इसमें किस तरह का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको 250 शब्द में लिखने। कितने शब्दों में लिखने हैं? 250 शब्दों में। और प्रत्येक क्वेश्चन जो है
4 मार्क्स का है। साथ ही यहाँ पर आपको अथवा देखने को, याद रखिएगा आपके 2 तरह के ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें अथवा देखने को मिलेगा, दीर्घात्मक जिसको हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं, है ना, और एक होता है निबंधात्मक। क्या होता है? निबंधात्मक। इनको हम ऐसे टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये आपके होते हैं 4 मार्क्स के और ये होते हैं आपके 3 मार्क्स के, है ना। तो इनमें सबसे अच्छी बात है कि आपको अथवा देखने को मिलता है, यानी कि एक क्वेश्चन के 2 ऑप्शन हैं, तो में से एक करना है। तो यहाँ आपसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ये तैयार कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, देखिए अब 18वां क्वेश्चन क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का सविस्तार वर्णन कीजिए। अगर ये नहीं आता तो आप ये कर सकते हो, शहरों से चलकर असहयोग आंदोलन किस प्रकार देहात में फैल गया, है ना। तो देखिए फिर 19 यानी कि 19वां क्वेश्चन है, ये रहा 19वां क्वेश्चन। देखिए ये रहा यहाँ पर 19वां क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक दलों के समक्ष किन्हीं 4 चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। राजनीतिक दल के कार्यों की व्याख्या कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है, प्रश्न यहाँ पर मानचित्र दिखाना है आपको, जो भी है ये मानचित्र से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है, भारत का मानचित्र है जिसमें आपको क्या क्या दर्शाना है, चावल उत्पादक राज्य आपको अंकित करने हैं, यानी कि बेसिकली आपको राज्यों के बारे में बताना है। पश्चिम बंगाल के बारे में, पश्चिम बंगाल को दर्शाना है, पंजाब को दर्शाना है, हरियाणा को दर्शाना है और उत्तर प्रदेश को दर्शाना है। ठीक है, या फिर आप ये भी कर सकते हो, भारत के मानचित्र में बेलारी, कुद्रेमुख और देखिए यहाँ पर दुर्ग और मयूरगंज, इनको भी दर्शा सकते हो। तो ये था आज का आपका जो 17 मार्च का पेपर आपको होने वाला है एसएसटी का, है ना। ये पूरा पेपर हमने आपको दिखा दिया है और सॉल्यूशन भी करा दिया है। ठीक है, तो ये पेपर आपके लिए कितना बेनिफिट होने वाला है वो आपकी तैयारी पर डिपेंड करता है और आपके भी क्वेश्चन आंसर कितने अच्छे से तैयार करके जाते हो। देखिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो ये था आज का पेपर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।